नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अल्लाह एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो भी ज्ञान वर्गीकरण को लेकर के है और थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब है 3-4 दिन से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए लेट हो रहा है, ख़ासतौर से राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए। तो वीडियो लेकर के फिर भी आया हूँ ताकि आप लोगों का कुछ मटेरियल मिल जाए। साउंड हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन आप टेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ परक विवरण द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, सूची संलेख प्राप्त नहीं किया जाता। क्या क्या प्राप्त किया जाता है? सूचना अभिलेख किए जाने का क्रम, अभिगम बिंदु और उपयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISBN में किस कोड के अंतर्गत मुख्य प्रविष्टि निर्देशित की जाती है? तो इसमें ACR1 के अंतर्गत प्रविष्टि निर्देशित की जाती है। ACR2 में ISBN कहाँ दर्शाया जाता है? तो यह टिप्पणी अनुच्छेद में दर्शाया जाता है। सूचीकरण के सिद्धांतों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1961 में हुआ था। ने सूचीकरण के सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो वह पेरिस में हुआ था। ठीक है दोस्तों। सूचीकरण के सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो वह इफ्ला के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध विषय के निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? शुद्ध विषय का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? तो यह हमारे समूहन के द्वारा होता है। जटिल विषय किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? तो जटिल विषय हमारे विखंडन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला का निर्माण किसका परिणाम है? तो श्रृंखला का निर्माण हमारा विच्छेदन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजी और एल मेडिसिन मुख्य वर्ग के बीच कौन सा मुख्य वर्ग है? तो गणित है। पुस्तक वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो यह मेलविल डीबी को माना जाता है। DDC में स्टैटिस्टिक्स के लिए कौन सा अंकन है? तो ये 310। DDC में लिंग्विस्टिक्स के लिए अंकन हमारा 410 है। DDC में एस्ट्रोनॉमी के लिए अंकन है 520। DDC में मैथमेटिक्स के अंकन हो गया हमारा 510। और DDC में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अंकन है 420 है। DDC में जूलॉजी के लिए अंकन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पोप्सी की प्रारंभिक श्रेणी की अवधारणा में D का क्या अर्थ है? तो डिसिप्लिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप्सी की प्रारंभिक श्रेणी की अवधारणा में E का अर्थ है एंटिटी नहीं, एंटिटी है। पोप्सी की प्रारंभिक श्रेणी में एक का मतलब है एक्शन। और दोस्तों, पोप्सी की प्रारंभिक श्रेणी में ही P का अर्थ होता है हमारा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप्सी की प्रारंभिक श्रेणी में M का अर्थ होता है मिडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ परक विवरण ISBD का निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो सूचना की उपयोगिता से संबंधित नहीं है। इसको काट देते हैं। क्या क्या है? तो हमारा सूचना के विलेखन क्रम, खोज बिंदु, इनसे संबंध है और विराम चिन्ह से। ये भी क्वेश्चन हुआ है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है? तो ISBD आंतरिक स्वरूप नहीं है। इसको काट कर देते हैं। शब्दकोशी सूची, वर्गीकरण सूची, आख्या सूची, ये सब सूची के आंतरिक स्वरूप है। प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन मुख्यतः किस पुस्तकालय के कार्यों में उपयोगी है? तो यह सूचीकरण में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी सूची जिसमें कुछ अंक प्रविष्टियाँ, कुछ शब्द प्रविष्टियाँ होती है, उसको क्या कहते हैं? हम वर्गीकरण सूची या क्लासिफाइड कैटलॉग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रयोग किया गया था? वो है प्रकाशन पूर्व सूचीकरण या प्रीनेटल कैटलॉगिंग है। क्या ISBD ACR2 पर आधारित? हाँ, सत्य है। ISBD ACR2 पर आधारित है।
ACR2 ISBD पर आधारित है ना। प्रकाशनगत सूचीकरण कार्यक्रम कैटलॉगिंग पब्लिकेशन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? यह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कोड ISBD पर आधारित है? तो हमारा ACR2 ISBD पर आधारित है। ISBD का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ISBD का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ISBD को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो एल ने किया था। ISSN नंबर का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एकल है? तो फ्रांस हमारा एकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से श्रृंखला में ग्राह्यता के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा युक्ति का प्रयोग करते हैं एम्प्टिंग डिवाइस का। निम्नलिखित में से ग्राह्यता किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो अध्यारोपण विधि या सुपरइम्पोजिशन डिवाइस से प्राप्त की जाती है। निमोनिक्स का क्या अर्थ है? स्मृति में सहायता, निमोनिक्स का अर्थ होता है ऐसी अंकन जो याद हो सके। जैसे अधिकतर हिस्ट्री में किसी भी चीज़ की होगी तो उसमें 9 का यूज करते हैं। CCC के अंतर्गत जब दो विषयों के मध्य पारस्परिक संबंध होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंतर विषयी संबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोगिक वर्गीकरण को विधि सम्मत कौन बनाता है? तो हमारा पक्ष अनुक्रम उसको विधि सम्मत बनाता है। और किसी भी प्रलेख का वर्गीकरण करते समय तीसरा चरण क्या होता है? तो उसकी विश्लेषित आख्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स सी जेबेट कोड का निर्माण कब हुआ था? रूल्स फॉर डिक्शनरी, ये आप लोग कमेंट्स करके बताइए। और रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का निर्माण हुआ था 1876 में। डॉक्टर रंग कई ग्रंथालयों की मिश्र सूची को क्या कहते हैं? हम संघ सूची कहते हैं, यूनियन कैटलॉग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई ग्रंथालयों की सूची जब किसी पुस्तकालय के द्वारा तैयार की जाती है तो उसको हम केंद्रीकृत सूची कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिए फ्रेंड्स, संघ सूची में और उसमें। संघ सूची यूनियन कैटलॉग में क्या होता है? सम्मिलित ग्रंथालयों में उपलब्ध पुस्तकों की सूची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की 21वें संस्करण का चौथी और छठी सारणियों को क्या कहते हैं? तो भाषा उप शिक्षक उप विभाजन तथा भाषाई सारणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव वर्गीकरण पद्धति में किस संस्करण में विभाजित कीजिए नियमों को मुख्य अंकों में जोड़ा गया है? तो 17वें संस्करण में। DDC में किस विषय के शब्दकोश का वर्गांक बनाने के लिए मानक उप विभाजन के अंक का प्रयोग किया जाता है? 03। DDC वर्गीकरण के संस्करणों के प्रकाशन में कम से कम कितना अंतराल है? 6 वर्ष का होता है। DDC में तालिका 3 मुख्य वर्ग किससे संबंधित है? 330 से संबंधित है। वर्गांक J318B किस विधि से B को जोड़ा गया है? तो यह अनुवर्णिक सूची अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस से जोड़ा गया है। मुख्य वर्ग मनोविज्ञान में प्रणाली के वर्गांक निर्मित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो कालक्रम विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। 2 स्मॉल w M92 में स्मॉल w क्या प्रदर्शित करता है? तो जीवनी प्रदर्शित करता है। ये क्या है? कॉमन आइसोलेट है। मुख्य वर्ग विधि में लोह के व्यक्तित्व पक्ष कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये स्थानिकल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य वर्ग पुस्तकालय विज्ञान की अनुसूची में पदार्थ पक्ष कहाँ से लिया गया? तो सामान्य वांग्मय सूची से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य वर्ग बीजगणित से लेकर M उपयोगी कलाओं तक के वृत्त उपयोग विभाजन है तो विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिबल इंडेक्स का व्यापारिक नाम क्या है? तो कार्डेक्स विजिबल इंडेक्स का व्यापारिक नाम है। निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप के प्रविष्टि के अंतर्वेशन और बहिर्वेशन की सर्वाधिक सुविधा होती है? तो यह पत्रक सूची का है।
CCC के अनुसार क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार शीर्षक चयन के निर्धारण की सुरक्षित विधि का उपसूत्र है निर्धारित का उपसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूचीकरण के दौरान पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ACR 2 के अनुसार यदि किसी मुख्य पुस्तक का संपादन दो संपादकों के द्वारा किया गया तो मुख्य प्रविष्टि बनेगी टाइटल से बनेगी, है ना, ऑथर की जगह टाइटल का नाम स्टार्ट होगा यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR 2 के अनुसार यदि कोई पुस्तक 3 लेखकों के द्वारा लिखी गई है तो उसकी प्रविष्टि क्या होगी, फर्स्ट ऑथर से उसका स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विशेष पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों और पठन सामग्री की सूची कहलाती है लाइब्रेरी कैटलॉग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विषय के पुस्तकों की सूची क्या कहलाती है, तो किसी भी विषय विशेष के तो वह बिब्लियोग्राफी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण प्रणाली है जिसमें ज्ञान जगत का विभाजन साइंटिफिक प्रोग्रेशन के आधार पर किया गया है, तो वह हमारा विषय वर्गीकरण पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्लेस थ्योरी वर्गीकरण किससे संबंधित होता है, तो दोस्तों ये हमारा विषय वर्गीकरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण ज्ञान जगत का मुख्य वर्गों में विभाजन किस वर्गीकरण पद्धति के आधार पर किया गया, तो यह विस्तृत वर्गीकरण पद्धति के आधार पर किया गया है। कौन सी वर्गीकरण पद्धति है जिसमें ज्ञान जगत का विभाजन साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कंसेंसस के आधार पर किया गया है, तो फ्रेंड्स वह हमारी ग्रंथ वर्गीकरण पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दशमलव वर्गीकरण पद्धति में फर्स्ट समरी क्या शामिल होता है, तो 1-0 मुख्य वर्ग यानी 10 मुख्य वर्ग शामिल होते हैं। नेक्स्ट TDC में एंशियंट हिस्ट्री के लिए क्या अंकन है, तो 930 है। कोलन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत को किस पर विभाजित किया गया है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। डाइकोटोमिक विषय संरचना प्रणेता या विकासकर्ता कौन थे, तो इमानुअल कांट थे। डेकाटोमी शब्द की संरचना प्रणेता कौन थे, मेलविल डेवी थे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीकोटोमी संरचना के प्रणेता कौन थे, तो वह हमारे CA कटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल साइंस इंडेक्स किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो यह 1973 में प्रकाशित हुआ था। यूनिट्रम इंडेक्स किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो यूनिट्रम इंडेक्स हमारा 1953 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में खोज कौशल पद का प्रयोग किया जाता है, तो अनुक्रमणिका के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप्सी से क्या तात्पर्य है, तो फ्रेंड्स पॉप्सी से तात्पर्य अनुक्रमणीकरण प्रणाली से। पॉप्सी निम्नलिखित में से क्या है, तो पॉप्सी हमारी पश्च समन्वय अनुक्रमणीकरण पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप्सी का आविष्कार किसने किया था, तो गणेश भट्टाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय जगत बहुआयामी होता है, यह कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से ये कथन सत्य है कि विषय जगत का निरंतर विकास होता रहता है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञान जगत की विशेषता नहीं है, तो सीमित विकास ज्ञान जगत की विशेषता नहीं है। नवीन दृष्टिकोण का विकास, विघटन और सम्मेलन तथा अंतहीन विकास, ये सब उसकी विशेषता है। ज्ञान जगत की विशेषता क्या है, गतिशील प्रवृत्ति। विषय जगत कितने प्रकार विषय कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों विषय 3 प्रकार के होते हैं, मौलिक, संयुक्त और जटिल विषय होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का शीर्षक क्या होगा, तो कैपिटल में लिखेंगे इंडिया, फिर ब्रैकेट, फिर कैपिटल में लिखेंगे प्लानिंग, फिर रेगुलेशन ब्रैकेट में, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग कमीशन, तो यह है आंसर। निम्नलिखित लेखकों 3 लेखकों की कृति के लिए CCC के अनुसार किसके अंतर्गत बनेगा, प्रथम लेखक के अंतर्गत बनेगा नाम उसका। CCC में यदि लेखक को बाह्य स्रोत से लिया जाता तो किस कोष्टक में दर्शाएंगे, तो हम सर्कुलर कोष्टक में उसको दर्शाएंगे।
क्लास ट्रिपल सी के संशोधित नियमानुसार पत्रिका की मुख्य प्रविष्टि में कुल कितने भाग होते हैं? तो 7 भाग होते हैं। सीसी में के अनुसार ग्रंथ के संपादक के नाम को मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद में दर्शाया जाता है? तो आख्या अनुच्छेद में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ माला के संपादक के नाम को क्लासिफाइड कैटेलॉग कोड के अनुसार कहाँ लिखते हैं? तो हम टिप्पणी अनुच्छेद में उसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विषय निर्माण विधियों का वर्णन रसायन रंगनाथन के द्वारा नहीं किया गया है? तो क्लस्टर का नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान जगत के वर्गीकरण और विषय निर्माण की विधि के ज्ञान के अभाव में क्या असंभव है या क्या संभव नहीं है? तो सटीक पुस्तकालय वर्गीकरण संभव नहीं है। विषय निर्माण में विषयों के बीच कितने तरह के संबंध होते हैं? तो हमारे 6 तरह के संबंध होते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में 10 संबंधों का प्रावधान है 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट तो क्वेश्चन है ही नहीं, अभी ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। आज की वीडियो थोड़ा ढीली लगी होगी, आवाज़ की प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम है, और देखते हैं कल थोड़ा तबीयत सही रही तो फिर वीडियो लाएंगे, नहीं तो परसों वीडियो दी जाएगी। मिलते हैं, तब तक नमस्कार। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन, ताकि आप लोगों तक पहुंच सके।